प्ले का नाम है ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। कमिंग ईयर की अगर हम बात करें तो ये 1603 1604 दो डेट्स आपको अलग अलग मिल जाएंगी। और विलियम जेलांग और अल्बर्ट में भी आपको डिफरेंट डेट्स मिलेंगी। पब्लिशिंग डेट इसको जो है सबसे पहले माना जाता है कि 1622 में आता है, और फिर बाद में जो है फोलियो में 1623 में आते ही आते हैं। पेरिक्लेस को छोड़ के लगभग प्ले सब इसी में इनके आते हैं। फेज इनका बात करा जाए तो इनका थर्ड फेज है 1600 से लेकर 1607 तक के माना जाता है अकॉर्डिंग टू विलियम जेलांग। और प्रोफेसर डाउडन के हिसाब से भी, उनके अनुसार भी लगभग यही पीरियड इनका थर्ड फेज का माना जाता है। प्लेस ऑफ सेटिंग की बात करेंगे तो वेनिस है, सी पोर्ट ऑफ साइप्रस, दो तरह की सेटिंग्स मिलती है इसमें। ट्रेजिक फ्ला चूंकि ट्रेजिडी है इसका, तो एक जेल सी इसका ट्रेजिक फ्ला माना जाता है। थीम इसकी रेसिज्म, बैट्रियल और रिवेंज और रेपेटेंस जो है इसकी थीम जो है जनरल क्रिटिक्स कंसीडर करते हैं। सोर्स इसका जो एक मेजर माना जाता है हिकाटोमेथी बाय सिंथियो, एक इटालियन वर्क है। इसको जो है अर कैपिटानो मूर भी इसका एक सोर्स अपना माना जाता है। टोटल एक्ट और सीन की बात करें तो एक्ट 5 एक प्ले है, टोटल 15 सीन्स इसमें आते हैं, और अप्रोक्सीमेटली जो इसके लाइंस हैं 3573 लाइंस इसमें कवर की गई हैं, और इसमें लगभग 26,450 वर्ड्स के करीब में शेक्सपियर साहब ने यूज किया है। कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जो है 26 सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स आर डिफेक्टेड हियर बाय शेक्सपियर, जिसमें से कुछ मेजर कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे कि ड्यूक ऑफ वेनिस है, ब्रेवेंसियो है, और ग्रेसियानो है, लोडोविको है, ओथेलो इसका मेन कैरेक्टर है, कैसियो है, यागो है एंटागोनिस्ट है, और मोन्टानो है, रोड्रिगो है, क्लाउंस भी इसमें है, डेस्डिमोना इसकी फीमेल मेन कैरेक्टर है, इमिलिया है जो काफी इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और बियंका है एक मिस्ट्रेस होती है, और कई इसमें लॉर्ड्स, ऑफिसर्स, मैसेंजर्स, म्यूजिशियंस वगैरह इसमें यूज किए गए हैं, मतलब कैरेक्टर के रूप में। अगर हम बात करें स्टार्टिंग स्पीच जो इसकी होती है, द प्ले बिगिंस विद द कन्वर्सेशन बिटवीन द रोड्रिगो एंड यागो। द फर्स्ट लाइन इज स्पोकन बाय रोड्रिगो। क्या लाइन थी? दस नेवर टेल मी आई टेक इट मच अनकाइंडली। ये रोड्रिगो सबसे पहले बोलता है। टोटल स्पीचेस की बात करा जाए तो वथेलो कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 86 स्पीचेस, 860 स्पीचेस अक्रॉस ऑल एक्ट एंड सीन, मतलब एक्ट 5 सीन 15 को टोटल को मिला करके। लास्ट स्पीच अगर वथेलो की मानी जाए तो एक्ट 5 सीन 2 में आती है। क्या बोलता है? आई किस्ड दी एर आई किल्ड दी, नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। ये जो है स्पीच रहती है वथेलो की। लास्ट स्पीच अगर बोले तो डेस्टिमोना की क्या होती है, ये भी एक्ट 5 सीन 2 में ही आती है। डेस्टिमोना बोलती है फाइनल वर्ड्स, नोबडी आई माई सेल्फ फारवेल कमांड मी टू माई काइंड लॉर्ड ओ फारवेल। तो ये जो है लास्ट वर्ड रहते हैं डेस्टिमोना की। अगर इस पूरे प्ले की लास्ट स्पीच हम मान लें तो एक्ट 5 सीन 2 में आती है, जो कि लोडविको के द्वारा डिलीवर करी जाती है। क्या बोलता है? माई सेल्फ विल स्ट्रेट अब्रॉड एंड टू द स्टेट दिस हैवी एक्ट विथ हैवी हार्ट रिलेट्स। ये लास्ट स्पीच रहती है पूरी ऑल ओवर प्ले की। सॉलिलोकीज की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉलिलोकीज, इसमें कई स्पीचेस ऐसी हैं जिनके टर्म्स सॉलिलोकीज से मिलते हैं, असाइड से भी मिलते हैं, और कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाले वर्ड थे, इसलिए नंबर देना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और अगर ऐसा हो पाएगा तो मैं जरूर दूंगा। लेकिन इसमें जो मेजर सॉलिलोकीज है, एक यागो की है और दूसरी जो है अथेलो की है। ये पूछी जा सकती है, क्या है इसमें? न्यूमरस सॉलिलोकीज हैं। आई हेट द मूड्स, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में आती है। दस डू आई नेवर मेक माई फूल माई पर्स, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में आता है। यागो की है स्पीचेस जो सोलिलोकीज कंसीडर की जाती है। ओथेलो की है, इट इज द कॉज, इट इज द कॉज माई सोल, एक्ट फिफ्थ सीन 2 में आता है। और सॉन्ग्स की अगर बात करें तो इस पूरे प्ले में जो है दो सॉन्ग्स आते हैं, जो कि डेस्टिमोना के द्वारा, नहीं, एक डेस्टिमोना के है और एक जो है यागो का है।
तो जो विल्लो सॉन्ग आता है वो डेस्डिमोना का है, एक्ट 4th और सीन 3rd में आता है। ये जनरली पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। द सॉन्ग संग बाय यागो किंग स्टेफन वाज अ वर्दी पीर, ये एक्ट 2 सीन 3rd में यागो का एक सॉन्ग है। तो दो सॉन्ग है, एक विल्लो सॉन्ग और ये किंग स्टेफन सॉन्ग, ये यागो का है और ये डेस्डिमोना का है। डेथ की बात अगर करें हम तो टोटल 5 डेथ इसमें मानी जाती हैं, होती हैं ऑन स्टेज। डेस्डिमोना, इमलिया, ओथेलो, रोड्रिगो, ब्रेवेंसियो, ये चीजें हैं। बाकी इसमें कुछ आप स्टेज भी हैं जो कि इसमें कंसीडर नहीं करी जाती हैं। लिटरेरी डिवाइस की अगर हम बात करें तो ओथेलो में आयरनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है शेक्सपियर साहब ने, सिंबोलिज्म भी दिया है। यहाँ पर हैंडकरचीफ जैसे दे रहे हैं तो वो एक सिंबोलिज्म है। ओथेलो को जो ओथेलो डेस्टिमोना को देता है और ओथेलो की माँ को उसके फादर ने दिया था। इमेजरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एनिमेटिक इमेजरी स्पेशली बाय यागो चीजें दी गई हैं। फॉरशैडो यागोस अर्ली स्पीच हिंट टू द ट्रेजिक इवेंट्स टू कॉमिक, इसलिए फॉरशैडोइंग भी यहाँ पर है। मेटाफर और सिमली का भी अच्छा खासा इस्तेमाल शेक्सपियर साहब के द्वारा इस प्ले में किया गया है। मेजर बुक्स जो कि इस ओथेलो प्ले को लेकर के सोर्स मान करके इंस्पायर होकर के या इसके एनालिसिस को लेकर के जो वर्क लिखे गए हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओथेलो हैज इंस्पायर्ड countless critics, analysis, adaptation and literary works. Some notable books included here. शेक्सपियर ओथेलो, ये एक जो है बुक का नाम है। एक अगर सीधे ओथेलो पूछा जाता है तो शेक्सपियर का आप आंसर देंगे, लेकिन अगर आप पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट हायर में जा रहे हैं तो आपसे ओथेलो नहीं पूछा जाएगा, आपसे शेक्सपियर ओथेलो पूछा जाएगा। द मूर ऑफ वेनिस, ये किसका है? हैरोल्ड ब्लूम का वर्क है। अगर सीधे आ जाए शेक्सपियर ओथेलो और ऑप्शन में लिखा हो शेक्सपियर और हैरोल्ड ब्लूम, तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर मार के मत आइएगा। ये हैरोल्ड ब्लूम का क्रिटिकल वर्क है जो ओथेलो पर बेस्ड है। ओथेलो एंड इंटरप्रेटेटिव ट्रेडिशंस बाय एडवर्ड पेचर, ये भी एक क्रिटिकल वर्क ही है। शेक्सपियर एंड रेस, एडिटेड बाय कैथरीन एमएस अलेक्जेंडर्स एंड स्टैनली वेल्स, इन दोनों का कोलैबोरेटिव वर्क है। ये भी एक जो है क्रिटिकल एनालिटिकल वर्क माना जाता है। क्लाउन की बात करें तो इसमें जो है क्लाउन्स अपीयर्स इन एक्ट 3rd सीन 1st, एक्ट 3rd सीन 4th, हिज रोल इज माइनर एंड प्रोवाइड्स द कॉमिक रिलीफ अमिड द प्ले ट्रेजिक इवेंट्स, इसमें जो है क्लाउन्स भी एक अच्छी खासी भूमिका निभाता है। तो इस तरह से जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे ओथेलो को लेकर के आज हम लोगों ने इस सेशन में कवर किया है।